सोचिए कैसा रहेगा अगर कोई ऐसा एआई असिस्टेंट हो जो आपको सिर्फ जानकारी ही ना दे बल्कि उस जानकारी को आपके लिए काम की चीज बना दे। आज हम गूगल के नोटबुक एलएम पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो शायद हमारे सीखने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। और दावे भी देखिए कोई छोटे मोटे नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ये टूल आने के बाद आप चैट जीपीटी को भी भूल जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए देखते हैं कि इस बात में आखिर कितना दम है। इस टूल को एक तरह से ज्ञान का एटीएम कहा जा रहा है। मतलब जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं वैसे ही इससे ज्ञान निकलता है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है, चलिए इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे सीखने के तरीके को कैसे बदल सकता है, खासकर जब मामला लंबे लंबे वीडियोस या आर्टिकल्स का हो। अब देखिए, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। घंटों लंबे वीडियो और पॉडकास्ट देखना, मतलब इतनी ज्यादा जानकारी होती है कि सब कुछ याद रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये टूल असल में इसी बड़ी समस्या का एक समाधान है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। एक यूट्यूब लिंक डालिए और सोर्स को चुनिए और बस एक क्लिक, और ये टूल सारी मेहनत खुद कर लेता है। जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए कोई 2 घंटे का लंबा लेक्चर या पॉडकास्ट है। अगर हम पुराने तरीके से उसके नोट्स बनाने बैठें तो घंटों लग सकते हैं। लेकिन इस टूल के साथ वही 2 घंटे का कंटेंट कुछ ही सेकंड्स में पावरफुल चीजों में बदल जाता है, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स, इंटरैक्टिव माइंड मैप्स और तो और प्रैक्टिस के लिए क्विज भी। और ये जो इंटरैक्टिव माइंड मैप है ना, ये तो एक बहुत ही खास फीचर है। ये सिर्फ कोई तस्वीर नहीं है, ये समझिए कि पूरे वीडियो के मेन पॉइंट्स का एक नक्शा है। आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझने का ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। चलिए अब इसके दूसरे यूज केस पर आते हैं, और ये खास तौर पर फ्रीलांसर्स के लिए है। एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब देखिए, एक नए फ्रीलांसर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बिना पोर्टफोलियो के काम कैसे मिले, कैसे भीड़ से अलग दिखें। तो यहाँ इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताया गया है। तो हैक ये है, अपनी फील्ड के ऐसे यूट्यूबर्स को ढूंढिए जो लिंक्डइन पर उतने एक्टिव नहीं हैं। फिर उनका कोई लेटेस्ट वीडियो उठाइए, उससे नोटबुक एलएम में डालिए और उससे एक जबरदस्त वायरल हो सकने वाला लिंक्डइन पोस्ट तैयार कीजिए। और आखिर में वही तैयार कंटेंट उनको पिच कर दीजिए। तो पॉइंट ये है कि यहाँ आप सिर्फ काम नहीं मांग रहे हैं, आप पहले से ही उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। ये प्लीज मुझे काम दे दीजिए कहने से बदलकर, देखिए मैंने आपके लिए ये कमाल की चीज बनाई है कहने जैसा है। और ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। अब आते हैं इसके सबसे एम्बिशियस यूज पर, यानी स्क्रैच से अपना खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना और उसे बेचना। और ये आइडिया शुरू होता है सिर्फ $10 से। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें रिस्क बहुत कम है और फायदा ज्यादा हो सकता है, और इसे कोई भी ट्राई कर सकता है। तो बड़ा आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। देखिए, लोगों के पास घंटों बैठकर पॉडकास्ट सुनने का टाइम नहीं है, तो क्यों ना 100 सबसे बेहतरीन बिजनेस पॉडकास्ट की सारी नॉलेज को इकट्ठा करके उसकी समरी बनाकर एक पैकेज की तरह बेचा जाए। और इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा है। 100 वायरल पॉडकास्ट ढूंढिए, नोटबुक एलएम की मदद से हर एक की समरी और दूसरा कंटेंट बनाइए, सबको एक पीडीएफ में पैक कीजिए और उसे बेचना शुरू कर दीजिए। ये टूल जो सबसे मुश्किल काम है उसे चुटकियों में कर देता है। और आप सिर्फ समरी नहीं बेच रहे हैं, आप इसमें और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हर पॉडकास्ट के लिए इन्फोग्राफिक्स, प्रैक्टिस के लिए क्विज, छोटे छोटे वीडियो ओवरव्यू और यहाँ तक के मिनी ऑडियो बुक भी, ये सब कुछ नोटबुक एलएम से बन सकता है। सोचिए ये कितना जबरदस्त और वैल्यू पैक्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नए टूल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जानकारी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसे बदल रहा है। पहले क्या था, हम सिर्फ जानकारी को कंज्यूम करते थे, मतलब एक के बाद एक वीडियो देखते थे या आर्टिकल पढ़ते थे। लेकिन अब नोटबुक एलएम जैसे टूल्स की वजह से हम उसी जानकारी से तेजी से नई और कीमती चीजें बना सकते हैं। और सोर्स का यही तर्क है कि ये एक डिजिटल मजदूर की तरह सिर्फ काम करने से अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है।
मतलब अब सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ज्ञान को इतनी आसानी से पैक करके बेचा जा सकता है, तो फिर अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? ये भविष्य में हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खोलने वाला है?